एक बार मुल्ला नसरुद्दीन को प्रवचन देने के लिए आमंत्रित किया गया। मुल्ला समय से पहले और स्टेज पर चढ़ गया। क्या आप जानते हैं मैं क्या बताने वाला हूँ? मुल्ला ने पूछा। लोगों ने कहा नहीं। बैठे हुए लोगों ने जवाब दिया। यह सुन मुल्ला नाराज़ हो गए। जिन लोगों को यह भी पता नहीं कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, मेरी उनके सामने बोलने की कोई इच्छा नहीं है। और ऐसा कह कर वे चले गए। उपस्थित लोगों को थोड़ी शर्मिंदगी हुई और उन्होंने अगले दिन फिर से मुल्ला नसरुद्दीन को बुलावा भेजा। एक बार फिर मुल्ला ने वही प्रश्न दोहराया। क्या आप जानते हैं कि मैं क्या बताने वाला हूँ? लोगों ने कहा हाँ, मैं जानता हूँ। बहुत अच्छे। जब आप पहले से ही जानते हैं तो भला दोबारा बताकर मैं आपका समय क्यों बर्बाद करूं? और ऐसा कहते हुए मुल्ला वहां से निकल गए। अब लोग थोड़ा क्रोधित हुए और उन्होंने एक बार फिर मुल्ला को आमंत्रित किया। इस बार फिर मुल्ला ने वही प्रश्न किया। क्या आप जानते हैं कि मैं क्या बताने वाला हूँ? इस बार सभी ने पहले से योजना बना रखी थी, इसलिए आधे लोगों ने हाँ और आधे लोगों ने ना कहा। ठीक है, जो आधे लोग जानते हैं मैं क्या बताने वाला हूँ वो बाकी आधे लोगों को बता दे। फिर कभी किसी ने मुल्ला को नहीं बुलाया। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? ये मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी है। चलिए अब मुल्ला नसरुद्दीन की अगली कहानी आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। सुनते रहिए। कि एक बार खबर फैली कि मुल्ला नसरुद्दीन कम्युनिस्ट बन गए हैं। जो भी सुनता उसे आश्चर्य होता, क्योंकि सभी जानते थे कि मुल्ला अपनी चीज़ों को लेकर कितने पॉजिटिव हैं। जब उनके परम मित्र ने यह खबर सुनी तो वो तुरंत मुल्ला के पास पहुंचा। मित्र बोला, मुल्ला क्या तुम जानते हो कि कम्युनिज्म का मतलब क्या है? मुल्ला कहता है हाँ, मुझे पता है। मित्र बोलता है, क्या तुम्हें पता है अगर तुम्हारे पास 2 कार है और किसी के पास एक भी नहीं तो तुम्हें अपनी एक कार देनी पड़ेगी? मुल्ला कहा हाँ, मैं जानता हूँ और मैं अपनी इच्छा से देने के लिए तैयार हूँ। मित्र बोला, अगर तुम्हारे पास 2 बंगले हैं और किसी के पास एक भी नहीं तो तुम्हारे अपना एक बंगला देना होगा। मुल्ला ने कहा हाँ, और मैं पूरी तरह से देने को तैयार हूँ। मित्र बोला, और तुम जानते हो अगर तुम्हारे पास 2 गधे हैं और किसी के पास एक भी नहीं है तो तुम्हें अपना एक गधा देना पड़ेगा। मुल्ला ने कहा नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं नहीं दे सकता, मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मित्र बोला, पर क्यों? या तो वही तर्क लागू होता है। मुल्ला बोला, क्योंकि मेरे पास कार और बंगले तो है नहीं है, पर 2 गधे ज़रूर हैं। समझ में आया दोस्तों? ये कहानी बहुत फैंटेस्टिक कहानी है। अब चलिए मुल्ला नसरुद्दीन के आगे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में इस कहानी को शेयर कीजिए। एक स्थान पर कई मुस्लिम धर्मगुरु एकत्र हुए और कई विषयों पर चर्चा करते करते उनमें से एक बात पर विवाद होने लगा कि शव यात्रा के दौरान ताबूत के दाईं ओर चलना चाहिए या बाईं ओर चलना चाहिए। इस बात पर 2 समूह भागों में बट गया। आधे लोगों का कहना था कि ताबूत के बाईं ओर चलना चाहिए, जबकि बाकी लोग कह रहे थे कि ताबूत के दाईं ओर चलना चाहिए। उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन को वहाँ आते देखा और उससे भी इस विषय पर अपनी राय देने के लिए कहा। मुल्ला ने उनकी बात को गौर से सुना और कहा हंसते हुए, ताबूत के दाईं ओर चलो या बाईं ओर चलो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे ज़रूरी बात यह है ताबूत के भीतर मत रहो। सबसे ज़रूरी बात यह है ताबूत के भीतर मत रहो। अब मुल्ला नसरुद्दीन की अगली स्टोरी है जंगली फूल। सर्दियों का पूरा मौसम नसरुद्दीन ने अपने बगीचों को देख रेख में बिताया। बसंत आते ही हर तरफ मनमोहक फूलों ने अपनी छटा बिखेरी। बेहतरीन गुलाब और दूसरे शानदार फूलों के बीच नसरुद्दीन को कुछ जंगली फूल भी झांकते दिख गए। नसरुद्दीन ने उन फूलों को उखाड़कर फेंक दिया। कुछ दिनों के भीतर वे जंगली फूल और खरपतवार फिर से उगाए।
नसरुद्दीन ने सोचा क्यों न उन्हें खरपतवार दूर करने वाली दवा का छिड़काव करने नष्ट कर दिया जाए, लेकिन किसी जानकार ने नसरुद्दीन को बताया कि ऐसी दवा अच्छे फूलों को भी कुछ हद तक नुकसान पहुंचाएगी। निराश होकर नसरुद्दीन ने किसी अनुभवी माली की सलाह लेने का तय किया। ये जंगली फूल, ये खरपतवार, माली ने कहा, यह तो शादीशुदा होने की तरह है, जहाँ बहुत सी बातें अच्छी होती है और कुछ अनचाही दिक्कतें और तकलीफ़ें भी पैदा होती हैं। अब मैं क्या करूं? नसरुद्दीन ने पूछा। तुम अगर उन्हें प्यार नहीं कर सकते तो बस नज़रअंदाज करना सीखो। इन चीज़ों की तुमने कोई ख्वाहिश तो नहीं की थी, लेकिन अब वह तुम्हारे बगीचे का हिस्सा बन गई है। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन को प्रवचन देने के लिए आमंत्रित किया गया। मुल्ला समय से पहले और स्टेज पर चढ़ गया। क्या आप जानते हैं मैं क्या बताने वाला हूँ? मुल्ला ने पूछा। लोगों ने कहा नहीं, बैठे हुए लोगों ने जवाब दिया। यह सुन मुल्ला नाराज़ हो गए। जिन लोगों को ये भी पता नहीं कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, मेरी उनके सामने बोलने की कोई इच्छा नहीं है, और ऐसा कह कर वे चले गए। उपस्थित लोगों को थोड़ी शर्मिंदगी हुई और उन्होंने अगले दिन फिर से मुल्ला नसरुद्दीन को बुलावा भेजा। एक बार फिर मुल्ला ने वही प्रश्न दोहराया, क्या आप जानते हैं कि मैं क्या बताने वाला हूँ? लोगों ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ। बहुत अच्छे, जब आप पहले से ही जानते हैं तो भला दोबारा बताकर मैं आपका समय क्यों बर्बाद करूँ? और ऐसा कहते हुए मुल्ला वहाँ से निकल गए। अब लोग थोड़ा क्रोधित हुए और उन्होंने एक बार फिर मुल्ला को आमंत्रित किया। इस बार फिर मुल्ला ने वही प्रश्न किया, क्या आप जानते हैं कि मैं क्या बताने वाला हूँ? इस बार सभी ने पहले से योजना बना रखी थी, इसलिए आधे लोगों ने हाँ और आधे लोगों ने ना कहा। ठीक है, जो आधे लोग जानते हैं मैं क्या बताने वाला हूँ वो बाकी आधे लोगों को बता दे। फिर कभी किसी ने मुल्ला को नहीं बुलाया। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? ये मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी है। चलिए अब मुल्ला नसरुद्दीन की अगली कहानी आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। सुनते रहिए। कि एक बार खबर फैली कि मुल्ला नसरुद्दीन कम्युनिस्ट बन गए हैं। जो भी सुनता उसे आश्चर्य होता, क्योंकि सभी जानते थे कि मुल्ला अपनी चीज़ों को लेकर कितने पॉजिटिव हैं। जब उनके परम मित्र ने यह खबर सुनी तो वह तुरंत मुल्ला के पास पहुंचा। मित्र बोला, मुल्ला क्या तुम जानते हो कि कम्युनिज्म का मतलब क्या है? मुल्ला कहता है, हाँ मुझे पता है। मित्र बोलता है, क्या तुम्हें पता है अगर तुम्हारे पास 2 कार है और किसी के पास एक भी नहीं तो तुम्हें अपनी 1 कार देनी पड़ेगी? मुल्ला कहा, हाँ मैं जानता हूँ और मैं अपनी इच्छा से देने के लिए तैयार हूँ। मित्र बोला, अगर तुम्हारे पास 2 बंगले हैं और किसी के पास एक भी नहीं तो तुम्हारे अपना 1 बंगला देना होगा। मुल्ला ने कहा, हाँ और मैं पूरी तरह से देने को तैयार हूँ। मित्र बोला, और तुम जानते हो अगर तुम्हारे पास 2 गधे हैं और किसी के पास एक भी नहीं है तो तुम्हें अपना 1 गधा देना पड़ेगा। मुल्ला ने कहा, नहीं मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, मैं नहीं दे सकता, मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मित्र बोला, पर क्यों? या तो वही तर्क लागू होता है। मुल्ला बोला, क्योंकि मेरे पास कार और बंगले तो है नहीं है, पर 2 गधे ज़रूर हैं। समझ में आया दोस्तों? ये कहानी बहुत फैंटेस्टिक कहानी है। अब चलिए मुल्ला नसरुद्दीन की आगे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में इस कहानी को शेयर कीजिए। एक स्थान पर कई मुस्लिम धर्मगुरु एकत्र हुए और कई विषयों पर चर्चा करते करते उनमें से एक बात पर विवाद होने लगा कि शव यात्रा के दौरान ताबूत के दाईं ओर चलना चाहिए या बाईं ओर चलना चाहिए। इस बात पर 2 समूह भागों में बट गया। आधे लोगों का कहना था कि ताबूत के बाईं ओर चलना चाहिए, जबकि बाकी लोग कह रहे थे कि ताबूत के दाईं ओर चलना चाहिए। उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन को वहाँ आते देखा और उससे भी इस विषय पर अपनी राय देने के लिए कहा। मुल्ला ने उनकी बात को गौर से सुना और कहा हंसते हुए,
ताबूत के दाईं ओर चलो या बाईं ओर चलो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे ज़रूरी बात यह है ताबूत के भीतर मत मरो। सबसे ज़रूरी बात यह है ताबूत के भीतर मत रहो। अब मुल्ला नसरुद्दीन की अगली स्टोरी है जंगली फूल। सर्दियों का पूरा मौसम नसरुद्दीन ने अपने बगीचों को देख रेख में बिताया। बसंत आते ही हर तरफ मनमोहक फूलों ने अपनी छटा बिखेरी। बेहतरीन गुलाब और दूसरे शानदार फूलों के बीच नसरुद्दीन को कुछ जंगली फूल भी झांकते दिख गए। नसरुद्दीन ने उन फूलों को उखाड़कर फेंक दिया। कुछ दिनों के भीतर वे जंगली फूल और खरपतवार फिर से उगाए। नसरुद्दीन ने सोचा क्यों न उन्हें खरपतवार दूर करने वाली दवा का छिड़काव करने नष्ट कर दिया जाए, लेकिन किसी जानकार ने नसरुद्दीन को बताया कि ऐसी दवा अच्छे फूलों को भी कुछ हद तक नुकसान पहुंचाएगी। निराश होकर नसरुद्दीन ने किसी अनुभवी माली की सलाह लेने का तय किया। ये जंगली फूल, ये खरपतवार, माली ने कहा, यह तो शादीशुदा होने की तरह है, जहाँ बहुत सी बातें अच्छी होती है और कुछ अनचाही दिक्कतें और तकलीफ़ें भी पैदा होती हैं। अब मैं क्या करूं? नसरुद्दीन ने पूछा। तुम अगर उन्हें प्यार नहीं कर सकते तो बस नज़रअंदाज करना सीखो। इन चीज़ों की तुमने कोई ख्वाहिश तो नहीं की थी, लेकिन अब वह तुम्हारे बगीचे का हिस्सा बन गई है।